नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान वो धाम में प्रस्तावित कार्यों के लिए स्थलीय निरीक्षण करते हुए नजर आए। बता दें कि 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। केंद्र सरकार ने केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम को भी संवारने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट भी स्वीकृत किया गया है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान बद्रीनाथ धाम के सुंदरीकरण कार्यों को लेकर चर्चा कर सकते हैं। उधर उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर खबर आपको बता दें, सचिवालय में शाम 5:30 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। तो उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक शाम 5:30 बजे होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक शाम 5:30 बजे से शुरू हो जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सचिवालय में शाम 5:30 बजे बैठक शुरू होगी। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक आज शाम 5:30 बजे होने जा रही है। तो कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर इस बैठक में मोहर लगाई जा सकती है। कई प्रस्तावों पर मोहर आज इस बैठक में लग सकती है, ये जानकारी मिल रही है। सीएम पुष्कर धामी की अध्यक्षता में शाम 5:30 बजे से बैठक सचिवालय में शुरू हो जाएगी और कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी इस बैठक के जरिए मिल सकती है। तो उत्तराखंड मंत्रिमंडल से जुड़ी बैठक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम 5:30 बजे सचिवालय में ये बैठक होनी है। शाम 5:30 बजे सचिवालय में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की ये बैठक होने जा रही है, जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा संभव मानी जा रही है। कई प्रस्तावों पर आज इस बैठक में मोहर लग सकती है। कई प्रस्तावों के मंजूरी मिलने के आसार हैं इस बैठक में। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक शाम 5:30 बजे आज होने जा रही है। सचिवालय में बैठक सीएम पुष्कर धामी की अध्यक्षता में शाम 5:30 बजे शुरू होगी। तो शाम 5:30 बजे सचिवालय में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर बैठक में चर्चा संभव मानी जा रही है। कई प्रस्तावों को मंजूरी इस बैठक के जरिए मिल सकती है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण जुड़ गए हैं अधिक बातचीत के लिए। प्रवीण, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर मिल रही है? कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिनको आज मंजूरी मिल सकती है? देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है कैबिनेट की और इसमें गोल्डन कार्ड की खामियों को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो ऊर्जा कर्मचारी पिछले दिनों धरने पर से प्रदर्शन कर रहे थे, उनके मामले को भी मंत्रिमंडल में मंजूरी दी जा सकती है या उस पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा सचिवालय कर्मचारी, आशा कार्यकर्ताओं के मामले, तमाम मुद्दों पर सबकी नजर बनी हुई है इस कैबिनेट की बैठक पर। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक है। चूंकि 2022 में चुना है तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री जो पेंडिंग काम है और जो लोक लुभावनी घोषणा है उनसे संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा इस जो है बैठक में कर सकते हैं और उसकी घोषणा भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण कुमार जानकारी और इस बातचीत के लिए। तो ब्यूरो चीफ प्रवीण हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। कई अहम प्रस्तावों को आज मंजूरी इस बैठक में मिल सकती है, सर की जानकारी है। उत्तराखंड राज्य में बीते दिन आई आपदा के बाद से ही राजनीतिक दल इसे मनाने की कवायद में जुट गए हैं। तो वहीं उधर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी लोगों के बीच जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री
हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आपदा को लेकर राज्य सरकार की नाकामियों पर सचिवालय कूच किया। सचिवालय कूच के दौरान उत्तराखंड पुलिस ने सचिवालय से करीब 200 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की और वहां पर रोक दिया, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और ये मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत की अध्यक्षता में ये प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से किया गया है। वर्तमान सरकार न तो समय पर मिली सूचना का उपयोग करके बचाव कार्यों को प्रारंभ कर पाई और न आपदा आने के बाद लोगों को बचाने में आपदा का प्रभाव कम से कम लोगों के जीवन में पड़े, उसके लिए भी उसमें उस कार्य में भी फेल रही। और आपदा आने के बाद लोगों को मदद मिले, लोगों को खाने के लिए मिले, लोगों को कपड़ा मिले, लोगों को अहेतुक सहायता मिले, वो भी एक हफ्ते तक ये लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। मुआवजा दे जो तत्काल रूप में आर्थिक सहायता लोगों को मिलनी चाहिए थी, वो बहुत ही कम लोगों को अभी तक प्राप्त हुई है। सरकार उसके आकलन में भी नाकाम साबित हुई है। और सरकार अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आपदा की घड़ी में कांग्रेस राजनीति न करे, हमारे साथ आए, तो मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि कहां आना है उनके साथ। वो तो हेलीकॉप्टर से जाके सुविधाजनक स्थान पे जाते हैं, हमारे जैसे आइए ना, पैदल चल के घरों में आइए, गाँव में आइए, जैसे हम जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि 5-5-5 का फॉर्मूला अपनाकर सभी कार्यकर्ता, केंद्र, राज्य और स्थानीय विधायक ने जो विकास कार्य उनके क्षेत्र में किया है उसे जनता तक पहुंचाएं। इस बयान के बाद अब आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री को एक बार फिर खुली बहस के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि कोई भी 5 काम अगर बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड में किए हैं तो उसके लिए मंच पर वो उनसे खुली बहस के लिए तैयार हैं। चुनाव को जब मात्र 100 दिन बच गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों की बात याद आ रही है और जो काम मुख्यमंत्री धामी समेत पिछले 2 मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, उस काम को अपने कार्यकर्ताओं से करने के लिए कह रहे हैं। आज इन्होंने कार्यकर्ताओं को भी असमंजस में खड़ा कर दिया है। आप देखते हैं कि हमारे माननीय नेता मनीष सिसोदिया जी ने सबसे पहले चुनौती दी थी कि अगर इस सरकार ने कोई 5 जनहित के काम किए हों तो बताए। तत्कालीन मुख्यमंत्री उसका जवाब नहीं दे पाए थे। हरिद्वार के शहर कोतवाली पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया। मुंबई का रहने वाला ये आरोपी अपनी महिला मित्र के साथ हरिद्वार पहुंचा था। खुद को आईपीएस बताने वाले इस शख्स ने यहां शहर कोतवाली पहुंचकर सीधा एसएसआई पर रौब दिखाना शुरू कर दिया और तमाम सुविधाओं की मांग करने लगा। पुलिस को शक हुआ तो उसने पूरी छानबीन की, जिसके बाद मालूम पड़ा कि ये मुंबई का रहने वाला सागर वाघमारे है। फिलहाल पुलिस ने इसे संबंधित धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर ली है। तो फिलहाल रुकने ब्रेक के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।